छत्तीसगढ़ में जनता की इच्छा है आज भी भूपेश बघेल नेतृत्व करे कांग्रेस के, आने वाला समय में भी भूपेश बघेल नेतृत्व करे कांग्रेस के। अगला लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से, ये सरकार से, मोदी के गारंटी से अगर लड़ना है तो समझ लेना पहला ताकत और हिम्मत कामा है केवल और केवल। तो साथी हो, हम सब लोग भूपेश जी के हाथ मजबूत करना है। कांग्रेस के भीतर कलह की कहानी भूपेश बघेल के जन्मदिन से शुरू हुई। जिस वीडियो को आप सभी ने देखा, इसमें रविंद्र चौबे ने मंच से साफ शब्दों में भूपेश को नेतृत्व देने वाली बात कही। यही बयान जिला अध्यक्षों की बैठक में चर्चा का विषय रहा। सूत्रों के अनुसार जब जिला अध्यक्षों ने अनुशासनहीनता की बात सामने रखी और रविंद्र चौबे पर कार्रवाई की मांग की, तो बैठक में मौजूद नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने जिलाध्यक्षों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि सभी जिलाध्यक्ष और नेता अपने चमचों को संभाल कर रखें। वहीं माना जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष ने अपने बयान में तंज कसते हुए इशारा रविंद्र चौबे की ओर किया। महंत ने कहा कि इस तरह के बयान हमारी गलती नहीं, यह हमारी चमचों की गलती होती है, जो किसी को सीएम तो किसी को प्रदेश अध्यक्ष बताते हैं। हमने जरूर बोला है कि ये जो बाकी बातें बाहर जा रही हैं, जो एक दूसरे को हम लोग मुख्यमंत्री बना रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष बना रहे हैं, वो हमारी गलती नहीं है, हमारे चमचों की गलती है। तो सभी नेतागण, सभी जिलाध्यक्षगण अपनी अपनी चमचों को संभाल के रखें, ये हमने विशेष निर्देश दिया है। नेता प्रतिपक्ष का बयान सामने आने पर सियासी भूचाल देखने को मिला। बीजेपी भी इस मामले में तंज कसने लगी। वहीं बीजेपी ने सोशल मीडिया पर इसे लेकर कार्टून पोस्टर भी जारी कर दिया, जिसमें राजीव भवन को चमचा भवन बताया गया। इसके साथ ही बीजेपी ने अन्य कार्टून पोस्टर भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किए। इस सियासी भूचाल के बीच पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे का कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राजीव भवन आना हुआ। बंद कमरे में रविंद्र चौबे ने प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज से मुलाकात की। इसके बाद रविंद्र चौबे ने दीपक बैज से सुलह की और अपने बयान से यू टर्न ले लिया। पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि दीपक बैज कांग्रेस के अध्यक्ष है, हमारा समर्थन उनके साथ है। भूपेश बघेल के जन्मदिन पर भ्रमपूर्वक बातें कही गई, मगर कुछ बातें कही गई हो तो वह वैसी नहीं थी जैसी मीडिया में आई। इसके अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी रविंद्र चौबे के बचाव में उतर गए। दीपक बैज ने जहां एक बार रविंद्र चौबे को महाज्ञानी नेता बताया था, तो वहीं अब दीपक बैज कहते हैं कि कांग्रेस की बैठक लंबे समय बाद हुई। बैठक में कांग्रेस को मजबूत करना हमारा मकसद था। जो भी बातें हुई वह घर की बात है, पार्टी की बात। कलेक्टिव लीडरशिप में लड़ने का निर्णय हुआ। आगे भी कलेक्टिव लीडरशिप में कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी। दीपक बैज जी हमारे अध्यक्ष हैं, मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार से लड़ रहे हैं। हमारा पूरा समर्थन उनके साथ है। आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में प्रदेश में हम मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं ऐसा मान के चलता हूं, फ्लो में अगर वो बात कही भी गई थी तो वो बातें नहीं थी जो प्रेस में आया। इसीलिए राजीव भवन आकर के माननीय बैज जी के सामने, आप सबके सामने आदरणीय के हम पूरे साथ हैं। हमारी घर की बात है, हमारी पार्टी की बात है। अब आपको कैसा पता कि हम प्रस्ताव पारित कर लिए, हम प्रस्ताव पारित नहीं किए, हम लोग क्या करने वाले, वो तो हमारे पार्टी के अंदर का विषय है। रविंद्र चौबे जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री भी रहे सरकार में, कई बार मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक हम मंत्री में रहे हैं और पार्टी को मजबूती करने के लिए हमेशा तमाम सीनियर नेताओं का ऐसा सहयोग रहा है और निश्चित रूप से आने वाला समय में हम लोग पार्टी को मजबूती के लिए सब लोग मिलकर काम करेंगे। जब जब कांग्रेस में कलह की बात सामने आई, तब तब बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सियासी बयानबाजी के बीच कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कांग्रेस की कलह पर तंज कसा। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल कहते हैं कि कांग्रेस ने अपना मजाक खुद बना लिया है। महंत का चमचे वाला बयान सोशल मीडिया में ट्रोल हो रहा है। एक दूसरे का कुर्ता फाड़ने में कांग्रेस लगी हुई है। छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में कांग्रेस अपना मजाक खुद बनकर रह गई है। कल मैं देख रहा था सोशल मीडिया में एक ट्रोल हो रहा था नेता प्रतिपक्ष जी का कि वो चमचों वाला बयान, कि चमचे किसी को मुख्यमंत्री बना दे रहे हैं, किसी को प्रदेश अध्यक्ष बना दे रहे हैं। दूसरी ओर धनेन्द्र साहू जी का बाइट जो है उसको लेकर उनके प्रदेश अध्यक्ष उसका विरोध करते हैं। तो एक दूसरे का कुर्ता फाड़ने में लगे हुए हैं और ये कांग्रेस की पुरानी परंपरा है
न इनका नीति है, न नियत है, न कोई सिद्धांत है। भगवान भरोसे जहां तक पहुंच गए। बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस अक्सर बड़ा मोर्चा खोलने का दावा करती रही है, लेकिन बार बार पार्टी के भीतर उठते विवाद कांग्रेस की एकजुटता पर सवाल खड़े कर देते हैं। 2018 में कांग्रेस तब सत्ता में लौटी थी जब पार्टी ने एकजुटता दिखाई थी, और अब जब कांग्रेस विपक्ष में है तो उसे फिर से उसी एकता और अनुशासन की जरूरत है। वक्त की मांग है पार्टी अपने भीतर अनुशासन को सख्ती से लागू करे, ताकि आंतरिक मतभेद सियासी हथियार न बने। फिलहाल निगाहें इसी पर टिकी है कि वरिष्ठ नेताओं के बीच उपजा विवाद कब शांत होता है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, IND गुहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। गुहार में आज बातचीत होगी सियासी तीर जो चल रहे हैं, बयानों के सियासी तीर छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं। दरअसल है क्या कि कोई छत्तीसगढ़ में फ़िलहाल तो कोई चुनाव नहीं है, लेकिन जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं और ये जो सियासी तीर एक दूसरे से के पर छोड़े जा रहे हैं, तो इन सियासी तीरों से कई लोग घायल हो रहे हैं, कई लोग लहूलुहान हो रहे हैं। और आप ये देखिए कि आमतौर पर विपक्ष में को तहस नहस करने के लिए इस तरीके के तीर छोड़े जाते थे, लेकिन यहाँ तो ये नज़ारा देखने को मिल रहा है कि एक दूसरे पर ये तीर छोड़े जा रहे हैं और जिस पे नहीं छोड़े जा रहा है वो उल्टा तीर पकड़ रहा है। तो बड़ी विचित्र सी स्थिति बनी हुई है छत्तीसगढ़ में और पारा एकदम हाई है। हालांकि चुनाव में अभी काफ़ी समय है, लेकिन कांग्रेस के इन सियासी बयानों से हलचल मची हुई है। किसी ने प्रदेश नेतृत्व को, किसी ने रविंद्र चौबे जी ने कह दिया, भूपेश बघेल को नेतृत्व देने की वकालत कर दी। तो एक बयान चरणदास जी की तरफ से आ गया कि उन्होंने कहा कि जिलाध्यक्षों से अपने चमचों को सवाल कर रखें। तो ये इस स्तर की बयानबाजी छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। तो गुहार में आज चर्चा इसी पर होगी। चर्चा शुरू करने से पहले आइए डाल लेते हैं आज के गुहार पॉइंट्स पर एक नज़र। छत्तीसगढ़ में क्या आंतरिक कलह से गुजर रही है कांग्रेस? कांग्रेस में कलेक्टिव लीडरशिप सिर्फ बयानबाजी या हकीकत? नेता प्रतिपक्ष के चमचे वाले बयान के क्या हैं मायने? कांग्रेस संगठन को लेकर बीजेपी के आरोपों में कितना दम? तो ये थे गुहार पॉइंट्स। और डिबेट ओपन करूं उसके पहले तमाम मेहमानों से आपका तारुफ करा दूं। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अजय साहू साहब मौजूद हैं। साहू जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। बीजेपी के प्रवक्ता KS चौहान साहब हमारे साथ हैं। चौहान साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार मनीष बोरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो शुरुआत डॉक्टर अजय साहू साहब आपसे ही कर लेते हैं, क्योंकि ये जो सियासी तीर छोड़ा गया है आप ही की तरफ से छोड़ा गया है और आप ही के लोगों के लिए छोड़ा गया है। तो क्या कहेंगे इस तरीके की जो बयानबाजी आपके हो रही है? अजय साहू जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? रविंद्र चौबे जी ने जो बात कही थी वो माननीय माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के जन्म दिवस के अवसर पर उनको शुभकामनाएं देते हुए कही थी। और कहते हुए उन्होंने कतई ये नहीं कहा था कि प्रदेश का जो नेतृत्व है उसे बदला जाए, उसकी जगह तो किसी और को बनाया जाए। लेकिन ये बातें जिस तरीके से मीडिया में आई और जिस तरीके से फ्लोट हुई, तो उनकी कही हुई बातों को दूसरे तरीके से लोगों ने लेना शुरू किया। तो इसके अलावा और कोई बात नहीं है। पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है, पूरी कांग्रेस पार्टी एक साथ भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी के अंदर के एक एक कार्यकर्ता को ये चीज पता है कि प्रदेश का नेतृत्व कौन करेगा। इसका जो निर्णय होता है वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी किया करती है। प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री बनेगा उसका निर्णय वहां यहाँ के विधायक किया करते हैं। तो कार्यकर्ता जो है कांग्रेस के अंदर, वो उसके सामने में ये सारी स्थिति स्पष्ट है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को क्या है, दूसरे के घर में झांकने की आदत है। तो वो यहाँ झांक करके अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको दिखाने का प्रयास कर रही है पोस्टर के माध्यम से। इनको ऐसा लगता
लगता है कि पोस्टर बना करके सोशल मीडिया में फ्लोट कर देने से हम अपना काम कर गए, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता एकजुट है। इनके मंत्री जी जो हैं वो कांग्रेस के ऊपर टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, लेकिन इनका जो स्वास्थ्य विभाग है वो कैसे काम कर रहा है उस दिशा में इनकी चिंता नहीं है। इनको प्रदेश की जनता ने मंत्री बनाया है, विधायक बनाया है, कांग्रेस के ऊपर टिक्का टिप्पणी करने के लिए नहीं बनाया है। इन्हें स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है इस प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए। ठीक है अजय जी, व्यवस्था चल रही है उसे ठीक करने की दिशा में इनको अपनी एनर्जी को लगाना चाहिए। कांग्रेस के ऊपर एनर्जी लगा करके आप इस प्रदेश की जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं। अजय साहू जी, अभी आपने कहा कि बीजेपी के नेताओं को ताक झाक करने की आदत है, पर सवाल यह भी उठता है कि ये ताक झाक का अवसर भी तो आप ही दे रहे हैं। योगेश जी, जो बातें मैंने कही वो जो बातें भूपेश बघेल जी के जन्मदिवस के अवसर पर शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए कही गई, उसके एक एक शब्द को जब आप देखेंगे तो उसमें कतई कहीं नहीं कहा गया है कि वर्तमान में प्रदेश में जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है उनको हटा करके भूपेश बघेल जी को बनाया जाए। लेकिन उनकी बातों को कौन सी तरीके से लिया गया, किस तरीके से तोड़ मरोड़ करके मीडिया में चीजें आई और उसके बाद ये सारी बातें हुई। और ये जो सारी बातें हुई हैं इसमें भी बहुत सारी जो चीजें हैं ये केवल कपोल कल्पित चीजें हैं, इसमें सच्चाई कतई नहीं है। जैसे कि अभी आपने बताया कि जिला अध्यक्षों की बैठक में प्रस्ताव आया, ऐसी कोई बातें हुई नहीं है, ना ऐसा कोई प्रस्ताव आया, ना इस तरीके की कोई चर्चा हुई। रविंद्र चौबे जी बहुत वरिष्ठ नेता है, आज आपने देखा वो स्वयं चल करके राजीव भवन आते हैं और बैठ करके बात करते हैं, सारी चीजें समाप्त हो जाती है। अरे वो तो इतने वरिष्ठ नेता है, हमारे मध्य प्रदेश में भी मंत्री थे वो। एक सवाल चौहान साहब से ले लेता हूं, चौहान साहब से एक सवाल ले लेता हूं। चौहान जी क्यों ताक झाक करते साहब आप इनके? उन्होंने चुनाव लड़ा है, 7 बार के विधायक हैं। मैं तो समझता हूं जितने लोग योगेश जी, जितने लोग इस प्रदेश के अंदर राजनीति करते हैं उससे ज्यादा का तो उनका राजनीतिक कैरियर है, उससे ज्यादा वर्षों का। तो रविंद्र चौबे जी के बारे में ऐसा कभी सोच ही नहीं जा सकता कि वो कभी मर्यादा लांघेंगे या वो कभी कोई ऐसी बात कहेंगे जो पार्टी लाइन के दिगर जाती हो। ठीक बात है। एक सवाल मैं चौहान साहब आपसे जानना चाह रहा हूं, आप क्यों ताक झाक कर रहे हैं साहब इनके यहाँ? बात तो ये नशी, तो पर्दा नशी जो था एक सलाह देना चाहूंगा अपने साथी प्रवक्ता को कि वो भी अपना जन्मदिन में रविंद्र चौबे और उसमें ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि कांग्रेस का, उन्होंने कांग्रेस की बात नहीं बोली और ना ही ये कांग्रेस का कोई प्रोग्राम, ये भूपेश बघेल जी का प्रोग्राम था और उसके बारे में उन्होंने बोला। जी निश्चित तौर पर। अब क्या योगेश, मेन बात ये है कि वो ये बात यहां से चालू नहीं होती है ना, बात होती है नगरीय निकाय चुनाव। नगरीय निकाय यानी जी तो हो सकता है कि 4 दीवारी के अंदर उनको चमचा बोला गया हो, तो ये चमचे की भाषा। ठीक है।
ठीक है, ठीक बात, ठीक है चौहान साहब, ठीक। थोड़ा सा समय तो दीजिए जी बोलिए। जितना समय उनका हाँ, मैं फिर उनके पास जाऊंगा, मनीष वोरा जी के पास। ठीक है, रही है, परंपरा रही है इनकी। ठीक है, एक कमेंट में ले लेता हूं मनीष वोरा जी का। मनीष जी, ये क्या हो रहा है छत्तीसगढ़ में? क्या बहुत वरिष्ठ हैं रविंद्र चौबे जी, तो क्या उनकी भी महत्वाकांक्षाएं बाहर आ रही हैं? वो अपने आप को अनफिट महसूस कर रहे हैं क्या वहां? मुझे लगता है निश्चित रूप से बहुत वरिष्ठ नेता हैं और लगातार राजनीतिक करियर है। अजय जी जो कह रहे थे उनकी बात से मैं सहमत हूँ कि रविंद्र चौबे जी का करियर बहुत लंबा है, राजनीतिक अनुभव लंबा है, उनका अपना सोच है। तो ये बात नहीं है कि उनकी कोई महत्वाकांक्षा जाती होगी, लेकिन हाँ एक चीज जरूर है कि राजनीति में जो भी व्यक्ति रहता है वो महत्वाकांक्षा जो पहले तो कभी हो नहीं सकता है। महत्वाकांक्षा होगी तभी आदमी राजनीति में होगा, तो महत्वाकांक्षा नहीं होगी ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ एक बात ये जरूर है कि जो चीजें निकल करके आ रही है, इस प्रकार की बयानबाजियां हो रही है, ये कांग्रेस के अंदर कोई नई बात नहीं है कि कांग्रेस के अंदर इस प्रकार की बयानबाजी हो या इस प्रकार के नेतृत्व परिवर्तन को लेकर के बार बार फोन थे, कोई नई बात नहीं। इसके पहले भी जब चुनाव में कांग्रेस की हार हुई है उस समय इस प्रकार के सवाल उठे हैं और लगातार देखिए एक दूसरी चीज ये भी कांग्रेस को ये कहा जाता है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी जिसमें आंतरिक लोकतंत्र बहुत मजबूत है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस का आंतरिक लोकतंत्र बहुत मजबूत है और हर कार्यकर्ता और हर नेता अपनी बात को सार्वजनिक रूप से रखने के लिए सक्षम है और वो रखते भी हैं। तो ये उसी का परिणाम है कि इस प्रकार की बयानबाजियां लगातार सामने आती है, चाहे चरणदास महंत के बयान को ले लीजिए, अभी के बयान को ले लीजिए, चाहे गुरु के बयान को ले लीजिए, चाहे इसके पहले भी जब यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के वो आए थे, उस समय सचिन पायलट ने यहाँ करके लगातार यहाँ बैठती हुई थी, उस समय भी कार्यकर्ताओं ने अपनी बात बड़ी बेबाकी के साथ जो है वो रखी थी उनके सामने में और ये बातों से उनको अवगत कराया था कि ये परिस्थितियां हैं जिन नेताओं ने सत्ता में रहते हुए सत्ता का स्वाद रखा है, इनको आप संघर्ष के दिनों में भी सामने आना चाहिए और संघर्ष में भी पार्टी का साथ देना चाहिए। तो इस प्रकार की बातें कांग्रेस के अंदर आना कोई नई चीज नहीं है। और एक चीज और मैं कहूंगा कि कांग्रेस वो दल है जो जिसकी जो ताकत हुआ करती थी, कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत थी वो विभिन्न गुटों में बटा होना, उसकी बड़ी ताकत थी, लेकिन आज उसकी वही ताकत उसके लिए सबसे बड़ा नुकसान भी साबित हो रही है। कांग्रेस जितने गुटों में बची है उतने कुछ अलग अलग हो गए और सब अलग अलग प्रयास करते हैं और सबका अपना अपना कंफर्ट जोन है। तो हर व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से अपने नेता को पद पे देखना चाहता है। तो यही चीजें हैं और यही बातें निकल करके आती है। मुझे लगता है रविंद्र चौबे जी ने जो बात कही थी उसका भी लब्बोलबाब यही निकल करके आता है कि अपने कंफर्ट जोन में अपने नेता को सर्वोच्च पद पर ठीक है। असल में है क्या वोरा साहब, वोरा जी असल में है क्या पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी? नहीं निश्चित तौर पर असल में है क्या कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में इतने वरिष्ठ नेताओं की फहरिस्त है। अब आप देखिए रविंद्र चौबे अपने आप में बड़े नेता, जैसे कि अभी साहू साहब ने कहा, चरणदास महंत अपने आप में बड़े नेता, सिंहदेव साहब अपने आप में बड़े नेता, उनकी तुलना में शायद पूर्व मुख्यमंत्री छोटे नेता है। लेकिन हो सकता है कि मतलब कद के हिसाब से बात कर रहा हूँ क्योंकि वो तो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं वहाँ के। लेकिन क्या ये वरिष्ठ लोग अपने आप को क्या वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं क्या अपने आप में, या ठीक फील नहीं कर रहे? वोरा जी आपसे एक लाइन में, फिर मैं जाऊंगा साहू साहब के पास। देखिए मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई अपने आप को वहाँ सुरक्षित महसूस कर रहा होगा। ये जरूर है कि अपनी बातों को लेकर के आला कमान को अपनी बातों से अवगत कराना, कांग्रेस नेतृत्व को अपनी बातों से अवगत कराना और उसके लिए अलग अलग मंचों का उपयोग जो है वो किया जाता है। हो सकता है रविंद्र चौबे जी की भावनाएं कुछ और रही हो, लेकिन उन्होंने जो बोला है उसके शब्दों का अर्थ जो है वो लोगों ने अलग अलग तरीके से निकाला। उन्होंने एक सवाल उससे बोला कि आज भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को भूपेश बघेल के नेतृत्व की आवश्यकता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि सीधे तौर पर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नेतृत्व संभाल, ये भी हो सकता है कि वरिष्ठ नेता होने के नाते, पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते वो पार्टी की अगुवाई कर रहे हैं और पार्टी के कार्यक्रमों में रहते भी वो अगुवाई करते हैं। और एक चीज ये भी देखी जाए कि निश्चित रूप से भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा यदि कोई है तो अभी वास्तव में भूपेश बघेल ही है। ठीक बात। एक सवाल मैं अजय साहू साहब से ले लेता हूँ। देखिए साहू साहब, इसमें कोई दो राय नहीं, जैसा कि अभी वोरा साहब भी कह रहे थे, निश्चित तौर पर भूपेश बघेल एक वहाँ का बड़ा चेहरा है
और उनके नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में जो प्रदेश में काम हुए वो भी उल्लेखनीय काम हुए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब ये बात बार बार आती है कि देखिए मंशा बिल्कुल ठीक रही होगी, मंशा बिल्कुल गलत नहीं रही होगी रविंद्र चौबे साहब की, वो कहना कुछ चाह रहे होंगे, लेकिन इससे एक सवाल ये उठा है, जैसे मान लो आप नेतृत्व उन्हीं को सौंपने की बात कर रहे हैं, तो जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं आपके कांग्रेस के, उनका थोड़ा सा विचलित होना लाजमी है। एक तो सवाल ये, दूसरा सवाल ये है कि देखिए मध्य प्रदेश में भी ऐसी कुछ बातें चली थी, यहाँ सरकार कैसे बने इसके प्रयास नहीं हो रहे। मध्य प्रदेश में सरकार कैसे बनी उसके लिए कमलनाथ जी और छिंदवाड़ा जी में द्वंद्व युद्ध चल रहा है, तो यह क्या छत्तीसगढ़ तक जा पहुंचा है क्या ऐसा? नहीं, छत्तीसगढ़ में पूरी कांग्रेस एकजुट है, सारे वरिष्ठ नेता एक साथ मिलकर के बैठ करके बात करते हैं। और योगेश जी, सबसे बड़ी बात यह है, ये जो चीजें पूरा घटनाक्रम चल रहा था, सबसे बड़ी बात यह है कि आज दोनों नेता बैठ करके बात करते हैं और एक साथ मीडिया के सामने आकर के उस मामले का पटाक्षेप करने का काम करते हैं। ये केवल कांग्रेस में ही संभव है। भारतीय जनता पार्टी की एक सभा में अजय चंद्राकर जी ने जिस तरीके से गमछा फेंक करके अपना सम्मान लौटाने का प्रयास किया था, उसके बाद ऐसी कोई तस्वीर देखने को नहीं मिली सामने कि ये प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ बैठ करके, मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ करके अजय चंद्राकर जी की जो नाराजगी है उसको दूर किया जा सके। इनके मंत्रिमंडल का जब गठन होता है तो अजय चंद्राकर जी जाना तक मुनासिब नहीं समझते हैं। तो ये सारी चीजें जो है, ये जो खूबसूरती है, ये कांग्रेस के अंदर है। हम तो एक कमरे के अंदर बैठ करके जो भी बातें होती है उसको क्लियर कर लेते हैं परिवार की तरह। भारतीय जनता पार्टी में ये सारी चीजें नहीं है। यही दर्शाता है कि कांग्रेस का जो आंतरिक लोकतंत्र है वो कितना मजबूत है, और यही आंतरिक लोकतंत्र कांग्रेस की शक्ति है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जानता है कि प्रदेश का नेतृत्व जो है अभी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में दीपक बैज जी कर रहे हैं। अभी हमारी मनसा बस्तर में जो बाढ़ आई है उससे किस तरीके से प्रभावित जो लोग हैं उनसे निपटा जाए, इस दिशा में हम लगातार बैठ के कर रहे हैं। चौहान साहब हंस रहे हैं, इनको हंसना भी चाहिए क्योंकि ये अजय चंद्राकर की नाराजगी दूर नहीं कर पाए। अजय चंद्राकर जी स्टारबक्स में बैठ करके महंगी कॉफी पीते हुए अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। एक आध दिन अपने प्रदेश अध्यक्ष को भेजिए, दोनों कॉफी के टेबल पे बैठे और जो नाराजगी है उसको दूर कर ले। भाई, राजनीतिक दलों में इस तरीके की चीजें होती हैं तो उसे खत्म करना चाहिए। मेरा तो ये मानना है, एक दूसरे के ऊपर तंज कसने के अलावा हम लोग राजनीति इस प्रदेश की जनता की खुशहाली और समृद्धि के लिए करते हैं। हमको मिल करके उस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। अब देखिए साहब, साहू साहब ने, चौहान साहब आपकी तरफ तीर छोड़ दिया। का नाम लेते हैं। ये खूबसूरती भी कांग्रेस पार्टी में दिखती है, ये खूबसूरती भी कांग्रेस पार्टी में दिखती है। किसी को चार दीवारी के अंदर चमचा बोला जाता है और वही चमचा चार दीवारी के बाहर बोलता है दूसरों को चमचा। ठीक है, ये खूबसूरती भी कांग्रेस पार्टी में दिखती है। ठीक बात, नहीं पता मुझे तो ऐसा लगता है चौहान साहब, इतनी ठीक है चौहान साहब, मुझे तो ऐसा लगता है कि खूबसूरती केवल कांग्रेस में नहीं है। खूबसूरती, एक मिनट चौहान साहब, समय अब कम है, मुझे जाना है वोरा जी के पास। एक मिनट, खूबसूरती कांग्रेस में भी है, खूबसूरती भाजपा में भी है, और क्योंकि पूरा छत्तीसगढ़ ही खूबसूरत है। एक सवाल में वोरा साहब आपसे यह जरूर लेना चाहूँगा जाते जाते कि ये जो बातें होती हैं कि ये तीर उन पर छोड़ देते हैं, वो तीर उन पर छोड़ देते हैं, इतनी अभी जल्दबाजी क्या है साहब? मतलब ऐसा सियासी पारा अभी से क्यों गर्म है वहाँ? अभी कोई ना ऐसे निकट भविष्य में कोई चुनाव है, ये क्या हो मचा क्या रखा है वहाँ? नहीं, यहाँ निकट भविष्य में कोई चुनाव तो नहीं है, लेकिन हाँ एक बात ये जरूर है कि जिस प्रकार से बातें उठ रही है और नेतृत्व को लेकर के जिस प्रकार से बातें की जा रही है, तो देखिए अभी कांग्रेस पार्टी जो है विपक्ष में है, और विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस की जो धार होना चाहिए, सरकार पर हमला करने का जो
इसका वो होना चाहिए, उसको लेकर के लगातार बातें होती है। इसके पहले भी आप देखेंगे कि भूपेश बघेल ने सवाल उठाया था कि चरणदास महंत जो है वो सरकार के खिलाफ आक्रामक नहीं होते हैं, न सड़क पर आक्रामक हो रहे हैं, न सदन में आक्रामक हो रहे हैं। तो इस प्रकार की बातें निकल करके आ रही हैं और ये दिख रहा है कि सरकार के खिलाफ जितना आक्रामकता के साथ, सरकार की नाकामियों को जितनी तत्परता के साथ उठाया जाना चाहिए सदन में और सड़क में दूसरी जगह, वो चीजें देखने को नहीं मिल रही है। इसलिए लगातार इस प्रकार की बातें कांग्रेस संगठन के अंदर तो उठ रही है। बिल्कुल बिल्कुल वोरा जी, आपने बहुत बढ़िया नोट पर बात समाप्त की और मुझे ऐसा लगता है कि आप तीनों ने इस मसले को बड़े खूबसूरती से हैंडल किया। इस तीनों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो IND गुहार में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।